नरमदिल पुलिस और पुलिस का मुनसिफाना निज़ाम पूरी दुनिया में एक ख्वाब की हैसियत रखता है। चाहे ये दुनिया के एडवांस ममालिक हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशिया के ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इन सब ममालिक के लोग ख़ास तौर पर इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में लगे हुए हैं। अ, पुलिस के बेपनाह अख्तियारात और उनके ह्यूमन राइट्स और इसके नतीजे में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। चाहे वो दुनिया के गरीब ममालिक हैं या चाहे वो दुनिया के अमेरिका या यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग हैं, इन सब के लिए ये एक ऐसा ऐसा इशू है जिस पे ये तगोदो लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें आम लोग, स्कॉलर, रिसर्चर सारे अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और जैसे-जैसे जो जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन पुलिस अफ़सरान के इख्तियारात और इसके नतीजे में इन इख्तियारात के नतीजे में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जो मज़ालिम या तशद्दुद जो है लोगों पे, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में है जिनमें बहुत ज़्यादा पुलिस मज़ालिम देखे जाते हैं और किसी हद तक तो ऐसा भी कहा जाता है कि शायद वार ज़ोन के बाद अगर किसी मुल्क में पुलिस का तशद्दुद जो है वो पूरी तरह से जो एक नाइटमेयर बन चुका है वो शायद पाकिस्तान है। यहाँ के कमज़ोर पॉलिटिकल सिस्टम ने इस पुलिस को मज़ीद ताकत भी बख्श दी है। एक कमज़ोर जमहूरी निज़ाम में पाकिस्तान में ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि इवन इन जमहूरी इदारों के इलेक्शन प्रोसेस में ही बेज़ाब्तियाँ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन और पुलिस की मदद इस तरह शामिल होती है कि ये जमहूरी इदारे पहले से भी कमज़ोर शक्ल में बनते हुए दिखाई देते हैं। इन मज़ालिम में जो दूसरी बड़ी वजह है कमज़ोर पॉलिटिकल इदारों के साथ-साथ अदलिया की अ, अदम दिलचस्पी या वो कॉलोनियल स्टाइल की अदलिया जो है, जो अभी तक अपने आप को चेंज नहीं कर सकी। ना उनकी ओवरसाइट है, ना उनकी मुदाखलत है और वो भी इस पुलिस के सामने बेबस नज़र आती है या उसने अपनी आँखें बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान में जो पुलिस के बड़े-बड़े जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, उनमें अगर हम गहराई से देखें तो इल्लीगल अरेस्ट, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस और एग्ज़ैजरेटेड और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल जब उनको इन कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी होती है, तो ये वो मज़ालिम हैं जो बिल्कुल अयां हैं, सामने नज़र आते हैं। जमहूरी अदारे भी खामोशी से ये सारा मंज़र देख रहे होते हैं और हमारी अदलिया भी इस सारी सूरत-ए-हाल में बेबस नज़र आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी और जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि पूरी दुनिया के मुआशरा या सोसाइटीज़ जो हैं, वो इस सूरत-ए-हाल को कैसे बेहतर कर सकती है, पुलिस के रवैये को नरम कैसे कर सकती है, एक मुनसिफ़ाना पुलिस का निज़ाम कैसे कायम कर सकती है। ये वो सवालात हैं जो काफ़ी अरसा से जो जब से भी पुलिस का ये निज़ाम जो है, वो कायम हुआ उसके बाद से ये शिद्दत के साथ सवाल जो है बार-बार उठ रहा है कि इस सारे सूरत-ए-हाल को कैसे यकसर तब्दील किया जा सकता है या वो कौन से अवामल हैं जो इस ब्रूटैलिटी, इस तशद्दुद को, इस सख्त रवैये को मज़ीद जो है मज़बूत कर रहा है। यहाँ पर एक बात ये भी सोचने की है या समझने की है कि पुलिस का जो रवैया है वो ऐसा नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल या सोसाइटल रिफ्लेक्शन है। वो पुलिस भी इसी मुआशरे का हिस्सा है और इसी मुआशरे के रिएक्शन में जो सूरत-ए-हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो अवाम है या जो सोसाइटी है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, वो भी सारे के सारे इन अवामल में शामिल हैं जब ये सूरत-ए-हाल जो है वो बेकाबू हो चुकी है या इसको कंट्रोल करने में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो मैं जिस तरह मैंने कहा कि वो एडवांस कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब में एक जैसी सूरत-ए-हाल नज़र आती है। कहीं पे ये सूरत-ए-हाल बहुत ब्लंट है और किसी जगह पे छुपी हुई है। बहरहाल पुलिस ब्रूटैलिटी जो है, वो हर जगह पे एक कॉमन फिनोमेना है। पाकिस्तान जैसे ममालिक की अगर हम बात करें तो जो कॉलोनियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसकी लेगेसी या वो अभी तक नाफिज़ अल-अमल है और जिसकी वजह से पुलिस के अदारे को बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं और वो जो कॉलोनियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसकी जो कंटिन्यूएशन है, वो हमारे मसाइल की बहुत बड़ी वजह है और उसके साथ-साथ इस मुल्क में कभी जमहूरी अदारे
मजबूत नहीं हो सके, और जमहूरी अदारे भी बाज़ औक़ात पुलिस की मदद से ही आते हैं, और फिर अपने आप को कायम रखने के लिए भी उनको पुलिस की ब्रूटैलिटी या बर्बरियत की ज़रूरत होती है, तशद्दुद की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें तब्दीली नहीं लाते। और इसके साथ-साथ एक और बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान को उसके क़याम के कुछ अरसे बाद ही एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस को बेपनाह इख्तियारात, शायद कॉलोनियल सिस्टम में भी पुलिस को इतने इख्तियारात नहीं थे, जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनने के बाद इनको बेपनाह इख्तियारात मिल गए। जब ज़ाहिर है कि इख्तियारात बेतहाशा हासिल हो जाएँगे, तो उनका अब्यूज़ भी जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। इख्तियारात के साथ-साथ जब इंसान को कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, किसी इदारे पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो बेरा-रवी का शिकार हो जाता है, और जिस तरह वो मुनासिब समझता है, वो उसको अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों का मौजूद होना, मनी लॉन्डर्स का मौजूद होना, इसके साथ-साथ ऐसे ग्रुप्स जो तशद्दुद पे यकीन रखते हैं, उनकी मौजूदगी भी पुलिस को मिलिटराइज़ेशन की तरफ लेके गई है, और उसका जो कंट्रोल है वो अदालती इदाराकार से बाहर निकलता चला गया। एक इंक्विजिटोरियल सिस्टम पुलिस के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर है कि जब वो अपने अफसरान के साथ कार्रवाई करती है, तो उसमें वो बड़े मामलात को दरगुज़र करती है, और वो अपने इंस्टीट्यूशन को कायम रखने के लिए अपने पुलिस के अफसरान के जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो जराइम होते हैं, उनकी पर्दापोशी भी करती है, और वो उनको सूट भी करता है, क्योंकि उसके उसके बगैर शायद वो अपने अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते, जिसके लिए हुकूमतें उनको इस्तेमाल करती हैं। तो ये मिलिटराइज़ेशन का जो फैक्टर है, जो पुलिस में भी आ गया है, उन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ जो मंशियात फ़रोश है, जो दहशतगर्द हैं, या जिनके पास अब वो असला है, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी फ़ोर्स की ज़रूरत है जो जो मिलिटराइज़ हो, जिसको कमांड एंड कंट्रोल से मैनेज किया जा सके। ये वो अवामल भी हैं जिनकी वजह से पुलिस जो है वो ब्रूटैलिटी की तरफ या तशद्दुद की तरफ ज़्यादा माइल है। इलेक्शन जैसे पुरअमन माहौल को भी आर्मी जैसे अदारे कंट्रोल करते हैं, पुलिस की मदद के लिए आते हैं। कराची, लाहौर और अब इस्लामाबाद में भी आमतौर पे रेंजर्स आपको सड़कों पे गश्त करती हुई नज़र आती है। तो ये एक मिलिटराइज़ेशन टच जो है वो पुलिस के अंदर काफ़ी आ गया है, जिसकी वजह से उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना मज़ीद मुश्किल होता चला जा रहा है। इस सूरत-ए-हाल के नतीजे में सियासतदान भी ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं, जिसमें पुलिस का किरदार जो है वो ज़्यादा अहम हो जाता है, और जब पुलिस का किरदार अहम होता है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी ज़्यादा हो जाती हैं, और ये जो सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, ये इन तमाम ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ से चश्मपोशी भी करती हैं। अ, इसको इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि पुलिस को अदालती निज़ाम के अंडर लाया जाए, और इनमें ख़ास तौर पर पुलिस की जो जो हायरार्की है, उसमें मुनासिब तब्दीलियाँ की जाएँ, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को चैलेंज किया जाए, उसमें ऐसी तब्दीलियाँ लाई लाई जाएँ। किसी हद तक कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग, अगर कानून में मुनासिब तब्दीली कर ली जाए, तो कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग भी इसका सद्भाव हो सकती हैं, जहाँ पे कम्युनिटी के लोगों का जो असर रसूख है पुलिस डिसीजन में किसी हद तक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इस मामले को किसी हद तक इस तरह भी टैकल किया जा सकता है या मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ज़ाहिर है, जब अदालती निगरानी ज़्यादा हो जाएगी, तो पुलिस की डीमिलिटराइज़ेशन भी एक फैक्टर है। इसकी जो जो मिलिटराइज़ेशन की जो जो स्टाइल है, या जो इसका ट्रेनिंग का जो मॉडल है, उसको भी चेंज किया जाए, और इसको ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड या सोसाइटी ओरिएंटेड किया जाए, ताकि ये लोगों के मामलात को समझ भी सकें, और इनकी जो कॉन्सेप्ट है ऑफ कंट्रोलिंग पीपल जो है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स की तरफ चला जाए, और लोग इनके लिए मसले ना हों, बल्कि जराइम इनके लिए मसले बन जाएँ, और उन जराइम पे ये तवज्जो रखें, और अदालती निगरानी और जो कानून में तब्दीली है, वो ही इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट कर सकती है, या तेज़ी के साथ इस बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल को बेहतर कर सकती है। हम इस तरह इनकी पुलिस की डीमिलिटराइज़ेशन कर दें, जो जुडिशियल ओवरसाइट है उसको बढ़ा दें, तो इससे एक फ़ायदा मुआशरे को तो होना ही है ना, लेकिन पुलिस अफ़सरान को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा बॉडी वॉर्न कैमरा का पूरी दुनिया में रिवाज है। अगर जैसे जलसे जुलूस या एहतजाज या ऐसे बड़े-बड़े इज्तिमा जहाँ पे तशद्दुद तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर वहाँ पे
ایک قانون بنا دیا جائے کہ پولیس جو بھی فرنٹ اینڈ پہ ہوگی ان کو وہ باڈی وارن کیمرہ پہنیں گے. اس سے تشدد کو بھی کسی حد تک روکا جا سکتا ہے، اور جو پولیس کے اوپر جو تشدد ہے، جو پولیس کے افسران کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، عام طور پر چیک پوسٹوں پہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان پہ فائرنگ کرتے ہیں. جب یہ کسی ریڈ پہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان پہ فائرنگ ہوتی ہے، اور پولیس افسران کی جان بھی اس کے نتیجے میں چلی جاتی ہے. تو اگر یہ باڈی وارن کیمرہ ہو تو اس سے ظاہر ہے کہ مخالف سمت میں جو لوگ ہیں ان کو بھی احساس ہوگا کہ ان کی حرکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایسے عوامل ہیں جس سے لوگوں کو بھی تحفظ مل سکتا ہے اور پولیس افسران کی جانوں کو بھی تحفظ مل سکتا ہے. تو اس قسم کی اصلاحات کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے جوڈیشل اوورسائٹ کی بات کی، باڈی وارن کیمرے کی بات کی، ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی، تو اگر پولیس میں انسینٹو کا نظام بھی اگر رائج کر دیا جائے، جو افسران جو ہیں مشکل صورتحال کو اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو نقد انعامات دیے جائیں، تعریفی اسناد دیے جائیں، ان کو میڈلز دیے جائیں، تو پھر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ بڑی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک لیڈی پولیس آفیسر نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ وائلنٹ ملاؤں سے ایک معصوم خاتون کی جان بچائی، اور ظاہر ہے اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایسے کیوں کیا گیا، ویسے کیوں کیا گیا. تو پولیس ٹریننگ میں جو بھی ایس او پیز تھیں، اس خاتون افسر نے بہادری کے ساتھ، پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ اس کو اپلائی کیا. نہ صرف اس سارے وائلنٹ پروسیشن یا اس مجمع کو کنٹرول کیا، بلکہ ایک معصوم کی جان بھی بچائی، اور پولیس کو کسی صورت میں کسی جگہ بھی لاٹھی چارج یا آنسو گیس یا فائرنگ کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس ساری صورتحال کو اس خاتون افسر نے ٹیکل کیا. تو ایسے افسران کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے. تمام پولیس کالجز میں ان کو بلایا جائے، ٹی وی انٹرویوز میں ان کے خیالات کو بیان کیا جائے، تاکہ باقی لوگ بھی ان سے سبق سیکھ سکیں، ان کی رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ان کی ان کوششوں کو کسی حد تک اپریشیٹ کرنے میں بھی پولیس کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میرے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ ضرور لکھیں. اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ان عوامل کو، یا وہ جو صورتحال ہے جس کی وجہ سے پولیس بروٹیلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو وہ ان سارے جو پولیس کے پاس اختیارات ہیں، اور کس قسم کی اوورسائٹ کی ضرورت ہے جو مسنگ ہے، تو ہم سارے کے سارے ان سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور مطلع کریں. بہت شکریہ.